चर्च के बाद हम भाई यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ पे है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। यहाँ पे ना ज़्यादातर मोस्क चर्चेज यही सब है घूमने का, तो एक चर्च में चले गए बहुत है। और वैसे भी ईरान और टर्की में बहुत सारे मोस्क हम घूम के आ चुके हैं, तो अब क्या करना, इसलिए ऐसा कुछ ही ट्राई करते हैं चल के। टाइम है सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। 2 टिकट। इज इट अलाउड टू रिकॉर्ड इनसाइड? हाँ ओके थैंक यू। नो एडल्ट की भाई 23 लीवा की है, यानी कि दोनों की होगी 46 लीवा। एक बंदे की इंडिया के अराउंड 1300 रुपए की टिकट हो गई। ऐसा कुछ ले आउट है ऊपर का। मैजिक गार्डन है, लाइट्स एंड शेडो और इल्यूजन हिस्टोरिकल वाला कुछ। होपफुली 1300 रुपए वर्थ हो भाई। अरे तो यहीं से स्टार्ट हो गया भाई सब सीढ़ियाँ चढ़ते ही। We advise to start from those 2 paintings in the white hall and continue right clockwise like that, so you don't miss anything in the museum. Okay. Now I'm going to put this part on the top and the rest free because we've got a map in case you get lost. So okay. Straight forward there, the locus will follow you right. थैंक यू। और इन्होंने कहा है कि खो सकते हो, तो इसलिए मैप अपने साथ रखना। सबसे पहले अंदर कुछ ऐसा होगा। ये है भाई पहला रूम बना हुआ है, बेड और चप्पल मैट वैट सब ऊपर है, और ऐसे नीचे तो खड़े हो जाओ, यहाँ पे फोटो हो सकता। तो देखो भाई अभी मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ, बट जैसे ही वीडियो को रोटेट करूंगा तो बेड नीचे आ जाएगा और ऐसा लगेगा मैं भाई साहब ऊपर चिपका पड़ा हूँ दीवार से। तो ये पिक्चर्स का क्या है भाई, जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करूंगा ना, ये देखो ऐसा लगेगा आपको कि फोटो भी साथ में मूव कर रही है, और राइट मूव करूंगा तो ऐसा लगेगा फोटो भी राइट मूव कर रही है। कैमरा में पता नहीं कितना समझ आया, बट भाई सामने देखने में तो बिल्कुल एक्चुअल लग रहा है कि हाँ मेरे साथ साथ मूव कर रही है। ओ भाई साहब है ना, ये देखो भाई साहब ऐसा लग रहा है लेफ्ट राइट फोटो भी साथ साथ जा रही है। क्या बात है। ये साइज को लेके इल्यूजन है, आपको लग रहा होगा येलो वाला छोटा और रेड वाला बड़ा, बट अभी देखना मैं इसको जब नीचे रख दूंगा और रेड वाले को कर दूंगा ऊपर, तो ये देखो येलो बड़ा हो गया, हाँ ये छोटा हो गया। गजब है भाई, ये चीज़ सही है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि ये रोटेट हो रहे हैं, जबकि ये स्टैटिक इमेज है। आप भी वीडियो में देखोगे ना ऐसा लगेगा घूम रहे हैं चक्कर अंदर। बाकी ये इल्यूजन वाले मिरर कैसा मैं पिद्दू सा लग रहा हूँ इस वाले में। ओ भाई साहब टांगे देख रहे हो कितनी लंबी लंबी हो गई। एंड तीसरा वाला जो है इसमें मैं 3 हो गया मैं। क्या बात है, देख रहे हो 3 अनमोल। इसे कहते हैं भाई रियल 3D पेंटिंग। ऐसा लग रहा है बबल्स बाहर आ रहे हो और ये लड़का भी फोटो फ्रेम से बाहर आ रहा है। और इस वाले में तो भाई साहब बोट ही बाहर आ गई पानी के साथ साथ। क्या बात। ये फोटो 288 टाइल से मिलके बनी है। एंड आप देखोगे ना ध्यान से तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो है, देख रहे हो, बट अंदर टाइलों में छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं। बीच में भाई मेटल वायर है, लेकिन ना हार्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीच में कुछ भी हार्ड सब्सटेंस है। ये देखो कितनी सेटिस्फाइंग सी चीज़ है। ऐसे घुमाया मैंने और जैसे ही मैं रोकूंगा अंदर को वो क्या क्या मस्त पैटर्न बन रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़ है, पढ़ लेना इसमें से, बट सही है भाई। इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स है डोम के। ये देखो ओह, एक ये भी कमरा बना हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये, अरे ये तो वो है मोर्टल कॉम्बैट का, देखो है ना, क्या कहते हैं शाओलिंग करके कुछ कहते थे शायद। लाइट को ना इससे रिफ्लेक्ट करके ऐसे दीवार पे बनाया गया है। बाहर देखो, यहाँ पर आपको ढंग से कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन इस पे देखोगे तो पता चलेगा कि हाथी है। अभी आपको यहाँ पे 2 घोड़े दिख रहे होंगे, बट मैं पीछे करूँगा तो ऊपर देखो 2 आशिक दिख रहे हैं। इसको घुमाने पे सर्कस का शो चल रहा है, वो देखो कितनी तेज है भाई साहब ऐसे। एंड सेम टू सेम यहाँ पे भी है, अंदर वो नाच रहे हैं कपल। काफ़ी सारे टीवी शोज में आपने ये बॉल देखी होगी, जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूँगा ऐसे ये जो रेज है ऊपर आ रही है, देखो। ओ भाई साहब जहाँ जहाँ ले जाऊँगा वहीं वहीं चलती जाएगी ये। क्या सही चीज़ है भाई, देख रहे हो ऐसे छूट गया और ऐसे पूरा आ गया उंगलियों में। दीवार पे रोशनी की मदद से हम कुछ भी भाई बना सकते हैं या लिख सकते हैं। हाँ लिख देते हैं भाई इंडियन बैकपैकर, बट ये थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद चला जाएगा। सब्सक्राइब फोटोग्राफी दे देता हूँ अपना। चलो जी पूरा हो गया है, ज़्यादा नहीं था, एक ही फ्लोर का था, बट ठीक है ओवरऑल मज़ा आया। 500-600 रुपये की टिकट होती तो सही था, 1200 ज़्यादा हो गया। ऐसी चीज़ें तो अपने इंडिया में भी बहुत जगह पे म्यूजियम बने हुए हैं, तो कुछ यूनिक नहीं देखने को मिला यहाँ आके। ये क्या नाच गाना चल रहा है भाई यहाँ पे, पता नहीं, देखना। और पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं यहाँ पे भाई। वितोशा बोलियार्ड करके वो सामने देख रहे हो एक पहाड़ है बहुत फेमस, तो वहीं तक जा रहे हैं। 800-900 मीटर की वॉक है एंड बीच में ये स्ट्रीट सी आई है भाई, बड़ी हैपनिंग सी जगह। मतलब पूरा ना ऐसे वो दिख रहा है कि हाँ नाइट लाइफ होती होगी यहाँ पे इस जगह पे। ऊपर से आज संडे है तो मेरे को लग रहा है इसलिए कुछ
ज़्यादा ही भीड़ है और ये सारे लोकल्स हैं, यहाँ के कोई भी फॉरेनर या टूरिस्ट नहीं है। लाइन से कैफ़े है भाई साहब कितने सारे, और ये बिल्कुल एंड तक स्ट्रीट जा रही है। और इधर अलग अलग ब्रांड्स है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, कपड़ों की एंड बाकी सामान की भी। यहाँ पे भी ज़मीन बचाने के लिए ना बिल्डिंग्स के नीचे शॉप बना रखी है और ऊपर अपार्टमेंट टाइप के बने हुए लोगों के रहने के लिए। एंड इस स्ट्रीट पे आके ना सही में फील आ रही है कि हाँ यूरोप के किसी देश में है। वैसे तो वहाँ भी आ ही रही थी होटल के आसपास, बट यहाँ ज़्यादा फील आ रही है बिल्डिंग्स वगैरह देख के। चलो जी, स्ट्रीट खत्म हो गई है, यहाँ पे आ गई है मेन रोड और वो सामने पहाड़ दिख रहा है, अच्छे से देख लो, ये रहा। ऊपर भी जा सकते हैं बट बहुत दूर है और एक्चुअल में भाई बहुत भीड़ है। मतलब अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को लग रहा है पूरा शहर यहीं पे आके घूम रहा है। तो लोकल लोग देखने अगर आपको इस शहर के, तो यहाँ पे जरूर आना, अच्छी जगह थी। बाकी अभी मैं खाऊंगा वोफल किसी अच्छे से कैफे में। यहीं स्ट्रीट पे भाई ये सोविनियर शॉप भी मिल गई है, हालांकि थोड़ा महंगी चीजें लग रही है बट ठीक है, लेनी तो है ही ना। हर कंट्री से भाई कोई सोविनियर लेना है तो वही मैग्नेट ही ले रहा हूँ अपने फ्रिज के लिए। काफी सारे डिजाइन और महंगे बहुत है, देख लो 4 लीवा का यानी कि 2 यूरो 200 रुपए के आसपास। यहाँ पे सस्ता भी है, ये है 1 लीवा यानी कि 50 रुपए। इधर भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी आप ले जा सकते हो एज अ सुवेनियर। मुझे तो नॉर्मल एक मैग्नेट ही चाहिए बस, और कुछ नहीं भाई, महंगी इतनी है सब। एंड साथ में पोस्ट कार्ड भी। हाउ मच फॉर दिस? 2 लीवा। ओके 2 लीवा। तो पोस्ट कार्ड मैं हर कंट्री से ले रहा हूँ भाई, सही है अपने कलेक्शन के लिए। ओ ये मस्त लग रहा है डिजाइन वाइज। यार मैग्नेट समझ नहीं आ रही, एक तो इतने ऑप्शंस होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाती है बंदे को। होने ही नहीं चाहिए ऑप्शन, 1-2 हो बस, अपना लेके बंदा निकले। लग तो वैसे ये वाला मैग्नेट अच्छा रहा है बट ये ना टूट जाते हैं बैग में, इतना लंबी जर्नी है अपनी, तो मैं मेटल में ही ले रहा हूँ इसलिए। कोई ये मेटल का अच्छा है बट बड़ा प्लेन सा है। लो भाई मिल गया परफेक्ट मैग्नेट 4 लीवा का यानी कि 200 रुपए में। ना ये टूटेगा ना ये जगह घेरेगा फालतू की, और अच्छा भी लग रहा है फ्रिज में। टोटल 8 लीवा बना यानी 4 यूरो, अराउंड 380 रुपये या 400 रुपये लगा लो राउंड ऑफ करके। अब क्या इतना कैलकुलेशन करना। और ये इन्होंने 2 लीवा का सिक्का दे दिया, बताओ 100 रुपये का सिक्का है जरा सा। थैंक यू। जरा सा पिद्दू सा क्यूट सा बैग है देखना। वोफल की दुकान भी मिल गई, ओए बल्ले बल्ले हो गया अपने डिनर का काम। एंड इनके पास भाई आइसक्रीम भी है और साथ में वोफल भी, बट कोई भी मेन्यू इंग्लिश में नहीं है ज्यादा। अरे हाँ लिखा हुआ इंग्लिश में भी लिखा है भाई। तो मैंने तो वही क्लासिक वोफल लिया विद न्यूटेला, स्ट्रॉबेरीज एंड 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। एक पानी की बोतल भी ले ली साथ में। हाउ मच? 1180, ऑलमोस्ट 12 लीवा। चलो जी बाकी छुट्टे मिल गए। बताओ ये जरा जरा से नोट इतने महंगे हैं। ये जो यहाँ का 5 का है, इंडिया के 250 रुपये हो गए। थैंक यू। काफ़ी बड़ा साइज है भाई साहब, ये तो बढ़िया है, पेट भर जाएगा। डिनर का काम तो हो गया अच्छे से। अपने होटल के पास एक ही मार्केट है, पानी की बोतल ले लेते क्योंकि वैसे तो पानी बाहर बहुत महंगा मिलता है बट यहाँ पे बड़ी वाली बोतल थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। हालांकि सस्ती तो वो है नहीं, महंगी ही है। एंड ये देखो भाई साहब बड़े बड़े पीपों में रखी हुई है जूस की बोतलें। यार ये पानी जो पड़ा है ये तो बहुत सस्ता है, 6 बोतलें है 1.5 लीटर की, ऑलमोस्ट 0.79 लीवा। ये तो बहुत कम पैसे है। कुछ तो झोल लग रहा है मुझे। अंदर चलते हैं, अंदर देखता हूँ। और पानी की बोतल तो यार यहाँ पे भी देखो 1.8 लीटर की 6 बोतलें, 3 लीवा की लगभग, यानी कि $1.5 150 रुपए में 6 बोतल। तो ठीक है, यही फायदा होता है भाई सुपरमार्केट से लेने का। बाहर तो बहुत महंगी चीज है, यहाँ तो पानी बहुत सस्ता है। एंड बियर भी मिल रही है सुपरमार्केट में। ये देखो यानी कौन कौन से ब्रांड है मेरे को तो पता नहीं, एक ये देखा हुआ मैंने इंडिया में हेनिकेन करके, 2.79 लीवा, लगभग 130 रुपए की कैन है यहाँ पे बियर की वाली। ठीक है, इंडिया में कितने की है जरा कमेंट्स में बताना। 100-110 की होगी शायद। ओ भाई साहब ये भी बियर है, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें 2-2 लीटर की। यहाँ के लोगों का पेट है टैंकर है जो इतनी बड़ी बड़ी बियरें पी जाते हैं। 2.5 लीटर की पानी की बोतल है 1.69 लीवा की, यानी कि 80 रुपए की लगभग। बट ये मेरे को कोई प्रीमियम ब्रांड लग रहा है, सस्ते वाले बाहर वाली सस्ती थी फिर तो। कोक देख लो भाई, ये 1.5 लीटर वाली 140 रुपए की है। बल्गेरिया में तो यहाँ पे कॉफी भी महंगी है बियर से। सही में भाई ये सस्ती लग रही है मुझे, तो इसलिए मैं ले आया प्राइस चेक करवाने के लिए। टोटल 474, लगभग 250 रुपए की 6 बोतलें मिल गई 1.5 लीटर की। तो ठीक है, बाहर से लेने से तो अच्छा ही है। बाहर तो भाई 90 रुपए की 1 लीटर मिलती है, यहाँ पे लगभग 40-50 रुपए में 1.5 लीटर मिल गई। एंड काफी लोग कह रहे थे फ्रूट्स के भी रेट दिखा दो, तो भाई ये देखते रहो, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ये खरबूजा है ना शायद से, कितने रुपए? 100 रुपए किलो पड़ेगा लगभग। ठीक है यार, तरबूज है 45 रुपए किलो, ये भी सही है। और यहाँ के अंगूर देखो कैसे है, गोल मटोल से। पर इनमें से कौन सा रेट है अंगूर का ये नहीं पता चल रहा, शायद यही है 300 रुपए किलो। टमाटर है लगभग 180 रुपीज केजी। खीरे है 1.49 मतलब 75 रुपीज। केले कितने साफ सुथरे से है, पर ये कच्चे लग रहे हैं मेरे को। कितने के है? 120 रुपए किलो। बैंगन वैंगन भाई सब है, स्क्रीनशॉट लेके अपने आप कन्वर्ट कर लेना, 1-1
चीज़ क्या ही बताऊंगा, सब्जी मंडी व्लॉग बन जाएगा वरना। ठीक है टमाटर वगैरह महंगे हैं बट बाकी फ्रूट सस्ते हैं, सस्ते नहीं कह सकते एवरेज है। गाड़ी में ही डाल देते हैं भाई बोतलें, वरना सुबह तो फिर नीचे लानी पड़ेगी इतनी। चलो जी अब रास्ते में पानी वानी लेने की टेंशन ही नहीं। और वैसे भी ना हमारा ये जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है ना गद्दे की वजह से एक तरह से फ्रिज बन चुका है, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा निकलती है और हम यहीं बोतल रख देते हैं तो मस्त चील हो जाता है पानी पूरे रास्ते में। हालांकि अभी टेम्परेचर ठीक ठाक ही है यहाँ यूरोप में, और टर्की में भी ठीक ही था। ईरान में ठंडे पानी की जरूरत पड़ती थी, यहाँ नहीं पड़ती। बाकी यार यहाँ पे पार्किंग हर जगह पे बहुत ज्यादा महंगी है, मतलब आप खुद सोचो यार इतने पैसे हमने सिर्फ पार्किंग के लिए दिए पर नाइट 1000 रुपए। और ये यहीं का सीन नहीं है भाई, पूरे यूरोप में यही सीन रहेगा। होटलों के पास अपनी पार्किंग है नहीं, ऐसे पर्सनल जो लोगों ने अपने प्लॉट में पार्किंग बना रखी है ना वहीं पे लगानी पड़ेगी। 1000 रुपए हर रात के देते रहो। मतलब सोचो हमें 50-60 दिन रहना है, 50-60 दिन के इन 2000 कर दो तो 50,000 रुपए तो पार्किंग के दे रहे हैं। और इन रोड्स पे खड़ा करना रात को तो फ्री है, लेकिन सुबह जो दिन में आपके 7 या 8 बजे से शाम के 7-8 बजे तक यानी 12 घंटे के चार्ज है, लगभग इंडिया के 600 रुपए। फिर बात वही आ जाती है यार, ऐसे स्ट्रीट्स पे ना सेफ नहीं है, चोरी वोरी का डर रहता है यूरोप में स्पेशली, काफी लोगों ने बोला ये, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, कवर्ड पार्किंग में रखेंगे। पता चले चोरी हो गया या कोई उठा के ले गया गाड़ी को तो ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये हमारे होटल का रिसेप्शन था, ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट लगी हुई है। चलो भाई लोग इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम निकलेंगे अपनी एक और नई कंट्री यानी कि सर्बिया के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।